अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एसक्यूएल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है स्टोर्ड प्रोसीजर्स। और ये डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा इंजीनियर्स के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इट अलाउज यू टू राइट योर एसक्यूएल क्यूरीज वन टाइम और आप उसको जो है ना मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू योर नीड जो है ना उनको यूज कर सकते हैं। तो मैं जो है ना अपनी वीडियोस में या अपनी इस प्ले लिस्ट पे मैंने सोचा कि इस पे एक प्ले लिस्ट क्रिएट करूं, और इस प्ले लिस्ट में मैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स की डेफिनेशन, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स लिखते किस तरीके से हैं, और स्टोर्ड प्रोसीजर की टाइप्स क्या हैं, और हर एक टाइप को डिफरेंशिएट करके देन उनको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको बताऊंगा। और स्टोर्ड प्रोसीजर अगर आपको अपडेट करने हो या अल्टर करने हो वो किस तरीके से करने हैं, और स्टोर्ड प्रोसीजर को आपने डिलीट करना हो तो वो कैसे करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अगर एक वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने 3-4 वीडियो इस पे बनाऊंगा और एक प्लेलिस्ट आपको बना कर दे दूंगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखें और साथ ही प्रैक्टिस करते रहें। तो इससे इस वे में आपको इजीली चीजें समझ भी आएंगी। एक ही वीडियो में इतना सारा नॉलेज शायद आप जो है ना इनहेल ना कर पाए। तो इस पे मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने का सोचा है। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टोर्ड प्रोसीजर्स की डेफिनेशन होगी, स्टोर्ड प्रोसीजर की जो है ना बेनिफिट्स, उसकी जो है ना स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, और स्टोर्ड प्रोसीजर की जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास सबसे पहला आता है जी स्टोर्ड प्रोसीजर्स की डेफिनेशन। स्टोर्ड प्रोसीजर्स है क्या? तो a stored procedure is a set of SQL statements that is saved inside the database and executed whenever you call it। अगर मैं कुछ सिंपल वर्ड्स में इस डेफिनेशन का बताऊं कि ये कुछ एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स हैं जो कि रीयूजेबल हैं। जैसे एसक्यूएल के कुछ फंक्शंस हैं वो भी एक टाइप की स्टेटमेंट्स हैं, जैसे सम का फंक्शन हो, एवरेज, इसी तरह के बाकी जो फंक्शंस हैं वो भी एक तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक बार लिखी गई और हम उसको बार बार अपनी जो ना वो अकॉर्डिंग टू आवर नीड यूज कर रहे हैं। इसी तरह की स्टोर्ड प्रोसीजर भी कुछ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम एक बार अपने डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं और हम उसको जो है ना अपनी अकॉर्डिंग टू आवर नीड जो है ना बार बार जो है ना उसको हम यूज कर सकते हैं, और एज मेनी टाइम हम यूज करते हैं जितनी टाइम जो है ना हम चाहते हो। थिंक ऑफ इट लाइक अ रीयूजेबल फंक्शन इन एसक्यूएल, यानी कि ऐसा फंक्शन हम क्रिएट कर देते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू ऑटोमेट रिपीटेड क्यूरीज। हम एक क्यूरी को अगर बार बार लिखें तो उसको जो है ना ऑटोमेट कर देता है, यानी एक ही बार आप लिख के जो है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बार बार हमें वो सेम क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ेगी। इंप्रूव परफॉर्मेंस, और ये आपकी स्पेशली जो है ना वो आपकी परफॉर्मेंस को बड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी क्यूरी देते हैं आपके पास डेटा बेसेस जब बड़े होते हैं तो आप जो है ना क्यूरीज को बार बार नहीं लिख सकते। आपने एक तो स्पेस भी बचानी होती है और अपने जो है ना ज्यादा लोड भी नहीं डालना होता अपने सिस्टम पर। मेक कोड क्लीनर एंड मोर सिक्योर, तो आपके कोड को भी जो है ना बड़ा क्लीन कर देती है, यानी आप एक बड़ी सी क्यूरी जो है ना एक ही जो है ना छोटे से स्टोर प्रोसीजर में जो है ना वो आप स्टोर कर सकते हैं और उसको जो है ना वन लाइन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी स्टोर्ड प्रोसीजर्स। व्हाई वी यूज स्टोर्ड प्रोसीजर्स? हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्यों यूज करते हैं? इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम एसक्यूएल क्यूरी अगेन एंड अगेन वी सेव इट वंस एज अ स्टोर्ड प्रोसीजर एंड ऑल इट whenever needed, सॉरी, एंड कॉल इट whenever needed। यानी हम एक एसक्यूएल क्यूरी है, अगर हम बार बार लिखने की बजाय जो हम उसको एक ही बार लिख देते हैं और जब जो हमें जरूरत हो हम उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? लेस कोड रेपिटेशन है, कोड को हम बार बार नहीं लिख रहे। बेटर परफॉर्मेंस है कि हम एक डेटा, क्या आपकी डेटाबेस की तो परफॉर्मेंस बेटर होगी, आप सिस्टम पे बार बार लोड नहीं डाल रहे होंगे, एक क्यूरी को बार बार लिख के, एक ही बार आप लिख के उसको स्टोर कर देते हो, आप उसको यूजेबल बना सकते हैं। जैसे अगर आप फाइनेंस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो वहां पर जो है ना आपको एक एक क्यूरी का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई जो है गलती से हमने क्यूरी में चेंज कर दिया या गलती से हमने क्यूरी थोड़ी सी गलत लिख दी तो वो सारे की सारी जो ना ट्रांजेक्शन उनकी जो ना बर्बाद हो जाएंगी। तो हमारे मोर सिक्योर क्यूरी हो जाती है, इजी मेंटेनेंस हो जाता है, इजीली जो ना हम उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी टाइप्स ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर्स। सबसे पहले जो स्टोर्ड प्रोसीजर की टाइप है जी वो हम विदाउट पैरामीटर्स स्टोर्ड प्रोसीजर को लिख सकते हैं, यानी कोई भी हम स्टेटमेंट है हम या कोई भी ऐसी क्यूरी है या कोई भी ऐसा फंक्शन है हम उसको क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें बगैर कोई जो ना पैरामीटर दिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं। मैं उसकी एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है ना अपना माई सीक्वल वर्कबेंच मेरे पास ओपन है, तो मैं इसमें जो है ना अपने स्टोर्ड प्रोसीजर्स लिखूंगा। कुछ थोड़े बहुत जो है ना सिंटैक्सेस में जो है डिफरेंस है एसक्यूएल सर्वर में और इस माई सीक्वल में, तो जो डिफरेंसेस है वो भी आज क्लियर कर दूंगा कि लिखने में कौन कौन से डिफरेंसेस है एसक्यूएल सर्वर या माई सीक्वल में। तो मैं सबसे पहले आपको अपना डेटा सेट करवा देता हूँ। मेरे पास सुपर स्टोर्स का सेल्स का हैवी अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत ज्यादा। तो मैं चाह रहा हूँ जो है ना इस पे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स क्रिएट कर लूँ जो मैं जो है ना अगर मैं इस पे एनालिसिस परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं इजीली एक लाइन में उनको एग्जीक्यूट करके जो है ना वो चेक कर सकूं। तो मैं फॉर एग्जांपल जी एक प्रोसीजर क्रिएट करना चाहता हूँ अपने लिए कि जी
मेरे पास जो है ना टॉप 5 में एनालिसिस परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरे पास जो है ना वो टॉप 5 कस्टमर्स का डेटा आ जाए और जो है ना मेरे पास सिटी वाइज सेल्स, ये 2 चीज़ें जो है ना मैं एक ही लाइन लिखकर एग्जीक्यूट कर सकूँ और एक ही लाइन में जो है ना अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास जो है ना तमाम डेटा आ जाए, ना कि मुझे बार-बार वही क्वेरी लिखनी पड़े, बड़ी क्वेरी लिखनी पड़े और मेरे पास स्पेस भी जो है ना वो मतलब स्पेस भी बच जाए, स्पेस जो है मुझे है ना ज़्यादा ना लेनी पड़े। तो उसके लिए आप स्टोर्ड प्रोसीजर किस तरीके से लिखेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है स्टोर्ड प्रोसीजर लिखने से पहले एक कीवर्ड है डेलीमीटर का। डेलीमीटर का कीवर्ड जो है ना यहाँ पर लिखना पड़ता है माईसीक्वल में। एसक्यूएल सर्वर में नहीं लिखना पड़ता क्योंकि एसक्यूएल का सर्वर थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करता है। इसका थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करता है। और डेलीमीटर लिखने की वजूहात क्या है, रीज़न क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर हम जो है ना अपने स्टोर्ड प्रोसीजर में मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट मल्टीपल लिखने का मतलब ये है कि हम एक टेबल पे हमने जो है ना कुछ एनालिसिस परफॉर्म किया, उस पर थोड़ा-सा स्टोर कर लिया, फिर किसी और टेबल पे जो है ना हमने एनालिसिस परफॉर्म किया, तो 2-3 रिजल्ट्स जो है ना हम एक ही क्वेरी में स्टोर करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर जो है ना अगर स्टेटमेंट को एंड करना हो तो उसके आखिर में जो है ना ये सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं यहाँ पर जो है। तो हम सेमीकोलन जो है ना वो जब यूज़ कर रहे हैं हर एक स्टेटमेंट के एंड पे, तो जो स्टोर्ड प्रोसीजर है उसको समझ नहीं आती कि कहाँ पर जो है ना इसने एंड करना है। इसलिए हम डेलीमीटर और 2 जो है ना डॉलर के साइन स्टार्ट में और एट द एंड ऑफ द जो स्टोर्ड प्रोसीजर माईसीक्वल में लिखते हैं ताकि स्टोर्ड प्रोसीजर को पता हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टोर्ड प्रोसीजर और कहाँ पे जो है ना वो एंड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है ना कीवर्ड है जी क्रिएट प्रोसीजर हम लिखते हैं। तो वो हम लिखते हैं, फिर हमें जो है ना वो अपने प्रोसीजर का नाम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जो है ना अपने नाम दे देता हूँ जी कस्टमर्स डेटा का नाम दे देता हूँ और एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी सिटी वाइज सेल। सॉरी, यहाँ पर जो है ना मैं सिटी वाइज सेल्स, टोटल सेल्स या जो भी जो है सिटी वाइज सेल्स देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिटी वाइज सेल्स का नाम दे देता हूँ इसको, सॉरी। तो इसको जो है ना मैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स जो है ना वो ओपन एंड क्लोज, ये 2 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं लिखूंगा कीवर्ड जी बिगिन कीवर्ड हम इसलिए लिखते हैं कि हमें जो है ना यहाँ से अब स्टार्ट करना है। अच्छा, एक चीज नोट करेंगे कि यहाँ पर जो है ना ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, इसीलिए इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है विदाउट पैरामीटर की स्टोर्ड प्रोसीजर्स की। तो यहाँ पर हमने भी कोई पैरामीटर नहीं दिया, हम सिंपली जो है ना इसको कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पूरा जो है ना वो हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बिगिन लिखता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिकली 2 रिजल्ट स्टोर करवाऊंगा। पहला रिजल्ट ये है कि मुझे जो है ना वो टॉप 5 कस्टमर्स चाहिए सेल्स वाइज। तो मैं यहाँ पर वो जो है ना सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ और जो है ना कस्टमर्स का जो नेम है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कॉलम है कस्टमर नेम का, तो मैं वो लिख लेता हूँ कस्टमर नेम। और साथ में जो है ना हम टोटल सेल्स हम उसके करेंगे, सम ऑफ टोटल सेल्स जो हमारे पास सेल्स कॉलम है हम वो जो है ना करेंगे। और फ्रॉम हमारा जो टेबल है सुपर स्टोर सेल्स का, और हमारे पास जो है ना ग्रुप बाय करेंगे हम कस्टमर नेम पर, या वन हम यूज कर सकते हैं, तो ये भी इस तरीके से भी आप ग्रुप बाय कर सकते हैं। अब ये जो हमें स्टेटमेंट है यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमें जो है ना वो सॉरी हमने क्योंकि टॉप 5 कस्टमर्स चाहिए तो मैंने जो है ना ऑर्डर बाय भूल गया हूँ कि ऑर्डर बाय करेंगे हम टू मतलब सम ऑफ सेल्स को करेंगे। और यहाँ पर सॉरी मैं सेल के साथ जो है ना एस लिखना भी भूल गया क्योंकि हमारे पास जो कॉलम है वो आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सेल्स कॉलम है, तो ऑर्डर बाय हम 2 करेंगे और डिसेंडिंग में करेंगे ताकि हमें जो है ना वो हाईएस्ट टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ना वो सॉर्ट करके दे दे। और हमने लिमिट यहाँ पर यूज करना है, लिमिट क्योंकि हमें जो है ना वो टॉप 5 कस्टमर चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना ये मेरी फर्स्ट एसक्यूएल की जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये क्यूरी जो है ना हमें टॉप 5 कस्टमर्स निकाल के दे देगी सेल्स वाइज। तो अब हमने एक और क्यूरी भी लिखी है, हमें 2 रिजल्ट्स चाहिए। हम अब एक चीज नोट करें कि यहाँ पर जो है ना मैं एक ही क्यूरी में 2 जो है ना वो रिजल्ट्स अपने स्टोर करवा रहा हूँ। दैट्स वाई जो है ना हम जो हमारे मैं आपको बता दें कि डेलीमीटर जो हमारे यहाँ पर लिखते हैं और ये जो एंड लिखते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही जो है ना यहाँ पर सेमीकोलन डाला जाए तो इसको तो समझ आना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना ये एंड हो चुकी है स्टेटमेंट। लेकिन हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमें जो है ना वो सिटी वाइज जो है ना वो टोटल सेल्स चाहिए। तो मैं सिटी यूज करता हूँ और सम ऑफ सेल्स करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो एक ही क्यूरी में मैं 2 रिजल्ट्स स्टोर करवा रहा हूँ। आप 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी रिजल्ट्स जो है ना वो एक ही क्यूरी में स्टोर करवा सकते हैं। तो मैं सम ऑफ सेल्स यहाँ पर लिख लेता हूँ और अपने जो टेबल से जो है ना फ्रॉम जो मेरा टेबल है सुपर स्टोर सेल्स, उसमें से जो है ना मैं वैल्यू निकाल के ले आता हूँ। सॉरी मैंने जो है ना यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी, सुपर स्टोर सेल्स, और यहाँ पर जो है ना मैं ग्रुप बाय करूंगा सिटी को। तो यहाँ पर मुझे तमाम सीरीज के डाटा चाहिए, तो मैं जो है इसको लिमिट नहीं कर रहा हूँ, ना ही जो है ऑर्डर बाय कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 रिजल्ट्स जो है मैंने स्टोर कर लिए हैं। एक तो मैंने टॉप 5 कस्टमर्स का स्टोर किया है और एक मैंने जो है वो सिटीज का स्टोर किया है, सिटी वाइज सेल्स का। अब ये 2 जो है ना हमारे पास रिजल्ट मैंने एक ही क्वेरी में लिखे हैं। दैट्स वाई जो है ना यहाँ पर जो हमारा आखिर में लिखते हैं हम
एंड का और साथ में जो है ना वो डेलिमीटर जो दो यूज करते हैं वो इस तरह ताकि जो है ना इसको पता चल सके कि यहाँ पर हम जो है वो क्यूरी एंड कर चुके हैं और आपने जो है हमने क्यूरी रन करनी है। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया है जिसमें हमने जो है ना वो दो डिफरेंट रिजल्ट स्टोर कर लिए हैं। अब मैं इसको जो ना रन करता हूं तो रन आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप जो ना कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये आपके पास रन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है मेरे पास स्टोर प्रोसीजर में अभी कोई भी स्टोर प्रोसीजर नहीं है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ना वो एक स्टोर प्रोसीजर आ गया, कस्टमर डेटा एंड सिटी वाइज सेल्स, हमारे पास स्टोर प्रोसीजर आ गया। अब जो है ना हमने ये एक बार क्यूरी लिख दी है, अब इस क्यूरी को जो है हम जितनी बार चाहें उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब जो है ना मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है कॉल का, वो मैं लिखता हूँ कॉल, और अब इसको जो है मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास जो है ना जो हमने इसका नेम लिखा था वो हम यहाँ पर यूज करेंगे कस्टमर्स, और या बल्कि ऑलरेडी इसका आ भी गया नाम, और इसके जो है ना मैं दरमियान में कोई पैरामीटर नहीं दूंगा, सिंपली जो है ना मैं इसको एंड करके यहाँ पे सारी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ से रन करूंगा तो आप चेक करेंगे कि मेरे पास जो है ना वो दो डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। एक तो ये मेरे पास आ गया सिटी वाइज टोटल सेल्स मेरे पास आ गई है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको जूम करता हूँ, बल्कि ये मेरे पास दो देखिए जो है ना यहाँ पर रिजल्ट 3 और रिजल्ट 4, यहाँ मेरे पास दो विंडोज जो है ना वापस जो आउटपुट पे आई हैं। तो रिजल्ट 3 में हमारे पास जो है वो है जी टॉप 5 कस्टमर्स जो कि सेल्स वाइज हैं, टॉप 5 कस्टमर्स हैं, और रिजल्ट 4 दो हमारे पास जो है ना दो हमारे पास जो आउटपुट आई उसमें जो हमारे पास सिटी वाइज सेल्स है। तो इस तरीके से आप एक ही स्टोर प्रोसीजर्स में मल्टीपल क्यूरीज को जो ना वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टोर प्रोसीजर की फर्स्ट टाइप थी जहां पर हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया बल्कि कुछ अपने कॉलम्स पे कैलकुलेशंस की और उनको जो है ना अपने एक वैल्यू में स्टोर करवाया। अब इस स्टोर प्रोसीजर को 20 बार, 40 बार, 50 बार, चाहे जितनी बार चाहे वो यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी अपने स्टोर प्रोसीजर की नेक्स्ट टाइप पर, जो कि हमारी दूसरी टाइप है, और वो हमारी टाइप है जी कि विद इनपुट पैरामीटर्स। यहाँ पर जो है ना हम जो हमारे स्टोर प्रोसीजर की टाइप है इसमें हम जो है ना कुछ अपने अपने हिसाब से जो है ना वो सेट करेंगे डेटा को, या उसमें कुछ इनपुट पैरामीटर्स देंगे, देन हमारे पास कुछ आउटपुट आएगी। इसका आप सिंटैक्स भी नीचे शो हो रहा है कि जी क्रिएट प्रोसीजर गेट कस्टमर बाय सिटी इन मतलब जो है ना ये हम कीवर्ड लिखते हैं और फिर जो है ना हमारे पास जो हमने वैल्यू या हमने वेरिएबल डिफाइन करना होता है वो डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि हम जो है ना अपने जो भी हमारे पास डेटा है उस पर जो है ना हम सेकंड टाइप से या दूसरे टाइप से जो पैरामीटर्स देके किस तरीके से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मैं एक और बार अपने डेटा को रन करता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ। मेरे पास डेटा सेट है तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं अपने जो डेटा है कस्टमर आईडी और जो हमारे पास स्टेट है, ये हमारे पास जो है ना यहाँ पर स्टेट है, इस स्टेट की बेस पर जो है ना मैं अपनी कस्टमर आईडीज का डेटा फिल्टर करना चाहता हूँ। यानी मैं कस्टमर आईडी और जो है ना स्टेट एंटर करूं तो मुझे उस कस्टमर आईडी का सारा डेटा जो है ना मेरे पास आ जाए कि उसकी कहाँ पे कितनी सेल्स है, कौन सा रीजन से बिलोंग करता है। तो वो उस तरीके से आपको जो है ना एक ही बार क्यूरी लिख के आप उसको बार बार रीयूजेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने अगेन जो है ना डेलीमीटर यहाँ पर यूज करना है पहले, देन जो है ना हमने $2 के साइन यूज करने हैं और क्रिएट प्रोसीजर का यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमने प्रोसीजर का नेम देना है, तो हम जो है ना यहाँ पर दे देते हैं कस्टमर्स डिटेल का नाम दे देता हूं मैं यहाँ पर इसको। और इस बार जो है ना हम पैरामीटर एक लिखेंगे, कीवर्ड एक लिखेंगे इन का मतलब ये होता है कि हम जो है ना कुछ इनपुट में देंगे, इनपुट में कुछ ना कुछ हम यहाँ पर देंगे। उसके बाद जो है ना हमने अपना इनपुट एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है जिसमें एक किस्म की वैल्यू स्टोर होती है। तो मैं जो है ना हमारे पास चूंकि दो जो है ना यहाँ पर वेरिएबल है तो मैं दो की जो नाम लिखता हूँ। लेकिन एक चीज आपने नोट रखनी है कि यहाँ पर जो आप वेरिएबल जो लिखेंगे उनका नेम जो है ना वो कॉलम नेम से मैच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पास कस्टमर अंडरस्कोर आईडी है तो मैं यहाँ पर बगैर जो है ना कस्टमर जो है ना उसके अंडरस्कोर की आईडी लिख रहा हूँ। उसके बाद जो है उसकी हमने डेटा टाइप डिफाइन करनी होती है तो मैं यहाँ पर वेर कर ले लेता हूँ। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं जो हमारा सेकंड वेरिएबल है वो हमारा स्टेट है, तो मैं यहाँ पर जो है ना सी स्टेट ले लेता हूँ। सी स्टेट मतलब कस्टमर स्टेट हो जाएगी। तो उसको जो है ना मैं यहाँ पर उसकी डेटा टाइप डिफाइन करूंगा तो भी मेरे पास अगेन जो है ना वेर कैर है, उसका भी मैं 10 ले लेता हूँ और इसको जो है ना यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। आप जो दो पैरामीटर्स हमने सेट करने थे जिनकी बिना पर हमने डेटा को फेच करना था वो हमने सेट कर लिए हैं। उसके बाद हमने जो है ना अपना प्रोसीजर लिखना स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बिगिन स्टोरी और यहाँ पर जो है ना एंटर करके अपनी स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे जो है ना चाहिए तमाम डेटा जो है ना तमाम कस्टमर्स का फ्रॉम सुपर स्टोर जो हमारा टेबल है उसमें से जितना भी डेटा है वो जो है ना कुछ दो पैरामीटर्स के बिना पर चाहिए। तो वेयर जो हम यहाँ पर यूज करेंगे और कस्टमर आईडी जो हमारा कॉलम है इक्वल टू जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था कस्टमर आईडी वो लिखेंगे और आगे एंड जो है ना यहाँ पर लिखेंगे
और दूसरा वेरिएबल जो हमें स्टेट जो है कस्टमर जो हमारे टेबल में स्टेट कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए जो हमने कस्टमर स्टेट का लिखा है, तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे नेम। और यहाँ पर जो है मैं इस आके ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और देन यहाँ पर आके जो है हमने एंड करना है। एंड के बाद हमने 2 डॉलर साइन यूज करने हैं ताकि इसको पता चले कि यहाँ पर जो हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर खत्म हो चुका है या एंड हो चुका है। अब जो है ना मैं स्टोर्ड प्रोसीजर को रन करता हूँ, तो मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मेरे पास जो है ना वो रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक बार आकर स्टोर्ड प्रोसीजर को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास 2 स्टोर्ड प्रोसीजर्स आ चुके हैं। तो दूसरा हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर आ चुका है वो कस्टमर डिटेल्स का है। अब हमने जो है ना यहाँ पर एग्जीक्यूट इसको करना है, तो एग्जीक्यूट करने की टाइम आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ये चीज कि आपने डेटा सेट में से जो है ना जो यहाँ पर जो है ना आपने एग्जीक्यूट करना है, उनमें से आपने वैल्यूज निकालने। मैं फॉर एग्जांपल जो है ना कस्टमर आईडी में से इसको कस्टमर आईडी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जो है ना पैरामीटर्स को आगे डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ और कस्टमर डिटेल जो हमारा है सॉरी प्रोसीजर उसको जो है ना यहाँ पर कॉल करता हूँ और यहाँ पर 2 पैरामीटर्स में दूंगा, उसकी बिना पर मुझसे मेरे पास डाटा वापस निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैं सॉरी अपने कोट्स में लिख देता हूँ अपनी कस्टमर आईडी, क्योंकि मेरे पास जो है ना ये वेर कैर है जो है ना हमारे पास टेक्स्ट में है और हमारे पास जो स्टेट है, स्टेट भी हमारे पास जो है ना वो टेक्स्ट के फॉर्म में है। तो मैं जो है ना यहाँ पर कमांड सी करके इसको लिख लेता हूँ और कमांड वी करके जो है ना सॉरी जो है ना कमांड वी करके पेस्ट करके यहाँ पर मैं इसको जो है ना वो क्लोज कर लेता हूँ डबल सॉरी सिंगल कोट्स। अब जो है ना मैंने यहाँ पर सिंपली आखिर में सेमी कॉलन लिखना है और इसको जो है ना स्टेटमेंट को रन करना है। तो जैसे ही मैं स्टेटमेंट को रन करूंगा तो मेरे पास इस कस्टमर आईडी का तमाम डेटा मेरे पास निकल के आ गया है। अब आप एक चीज इमेजिन करें कि अगर आप जो है ना सिंपल एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहे हो और आपको अपनी कस्टमर आईडीज के बेस पर जो है ना वो डेटा को फिल्टर करना पड़ रहा हो, तो बार बार आप जाएंगे फिर जो है ना स्टेटमेंट में से जाकर आपने जो है ना वो आईडी चेंज करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपने कोई भी डेटा फिल्टर करना हो तो एक बार आपने पैरामीटर्स देने हैं, उसका डेटा जो है ना वो पूरा फेच होकर आपके पास आ जाएगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर्स। आप किसी भी तरह की स्टेटमेंट इसमें जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं पैरामीटर्स देकर, विदाउट पैरामीटर्स देकर। और एक बार आपने स्टोर किया तो ये लाइफ टाइम तक आपके जो है ना इस टेबल में या इस डेटाबेस में रहेगी, आप ये जब तक आप डिलीट नहीं करते। तो स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपनी आने वाले वीडियोस में इसकी जो 2 टाइप्स हैं मजीद वो मैं डिस्कस करूंगा, फिर इनको अल्टर किस तरह करना है और डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप इस कंप्लीट सीरीज को देखने के बाद आपको स्टोर्ड प्रोसीजर के हवाले से कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।